आत्मनिर्भर भारत की बात हम सब करते हैं, पर आत्मनिर्भर भारत बनाने की जिम्मेदारी तो हम ही लोगों को लेनी है। तो आज कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। साथ में यहाँ पर महिलाओं को, चाहे वो छांटना हो या तोलना हो या घरों तक पहुँचाना हो, डिलीवरी हो, महिलाओं को रोजगार उससे मिल रहा है। जब घर दो लोगों को फायदा होगा और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर के शांति विहार में, यानी मीरा रोड के शांति विहार में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टफ फॉर गुड हेल्थ करके, और इसके नीचे लिखा हुआ है आदिवासी व महिलाओं की सहयोगी संस्था। यानी कहीं ना कहीं ये आदिवासी और महिलाओं की सहयोगी संस्था है। वो किस तरह से है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी अभी मैंने देखा कि टेम्पो से फ्रेश जो है सब्जी यानी भाजी, हर तरह की सब्जी यहाँ पे दिख रही है। आप देख सकते हैं ये करीब करीब जो डेली यूज़ में आने वाली सब्जियां हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि करीब करीब डेली यूज में आने वाली ये सारी सब्जियां हैं। ये देख सकते हैं आपकी वेराइटीज़ है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सब्जियां मुझे दिख रही है, अगर मैं फोकस करने के लिए कहूँ तो ये एकदम फ्रेश दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आज ही इसको जो है खेत से निकाल करके लाया गया है, तोड़ करके लाया गया है। और इस फ्रेश सब्जी की डिलीवरी होनी है ऑनलाइन, यानी कि होम डिलीवरी है। ये सारी यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं। अगर जो भी ऑर्डर्स आएंगे उस ऑर्डर्स के हिसाब से यहाँ पे पैकिंग होगा। पैकिंग होने के बाद जो महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारी महिलाएं हैं। तो महिलाओं के जरिए जो है उन घरों तक पहुँचेगा ये सारा सब्जी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर आप देखेंगे तो एकदम फ्रेश सब्जी दिख रही है मुझे, कि खेत से तोड़ करके लाया हुआ है। दूसरी बात, ऐसा बताया जाता है कि बड़े ही कम कीमत पे ये सब्जी लोगों तक पहुंचेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि एक आदिवासियों को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल पाएगा, उनको ज़्यादा रोज़गार मिल पाएगा इन सब की वजह से। दूसरा, जो महिलाएं हैं समझो काम करना चाहती है, कोरोना काल गुजरा है और इसमें बहुत सारी जो है तकलीफ़ों से लोगों ने फेस किया है, बहुत सारी महिलाओं के काम भी छूट गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ करके अपना रोजगार भी चला सकते हैं। यहाँ पे हैं हमारे साथ कैप्टन शर्मा। कैप्टन शर्मा जी, किस तरह से अब ये मैंने देखा कि अभी अभी टेम्पो आई, टेम्पो से यहाँ पे अनलोड हुआ, ये 8 बजे आपका शुरू हो गया है। अब ये यहाँ से पैकिंग होकर के किस तरह से जाएगा और किस तरह से आपके पास ऑर्डर आ रहा है? देखिए, स्टफ फॉर गुड हेल्थ जैसा नाम सजेस्ट करता है। तो आत्मनिर्भर भारत की बात हम सब करते हैं, पर आत्मनिर्भर भारत बनाने की जिम्मेदारी तो हम ही लोगों को लेनी है। तो आज कुछ लोगों ने जिम्मेदारी ली है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। साथ में यहाँ पर महिलाओं को, चाहे वो छांटना हो या तोलना हो या घरों तक पहुँचाना हो, डिलीवरी हो, महिलाओं को रोजगार उससे मिल रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत एक अधूरा वाक्य लगता है। अगर इसको पूरा करना है तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत होना चाहिए। और स्वस्थ बनाने के लिए जैविक सब्जियां जो उगाई गई हैं वो पहली बार बिल्कुल साधारण कीमत पे, कोई बढ़ाई हुई कीमत पे नहीं, वो आज समाज तक पहुंचेगी। तो इससे हमारी अपकमिंग जनरेशन जो है, उससे हमारे युवा और उससे हमारे बुजुर्ग तीनों की हेल्थ सही मेंटेन होगी, कम दामों के ऊपर। और ये आत्मनिर्भर भारत का डेफिनेशन आप ये देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ बोल देना नहीं, आत्मनिर्भर भारत के लिए आप जैसे लोगों को भी सामने आना है, जो कुछ रोजगार उत्पन्न करे, गुड हेल्थ के लिए वेजिटेबल्स प्रोवाइड करे। इस तरह से मतलब एक दूसरे को, जो कैपेबल लोग हैं उनको सामने आकर के कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा समाज में। जी जी जी, बहुत बिल्कुल सही बात है। और मुझे गर्व है कि हमारे श्री रवि प्रकाश जी हैं, श्री अंजनी जी हैं, इन्होंने इतना बढ़िया सोच रखा। आज ये उनकी सोच की बदौलत हो रहा है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आदिवासी किसानों को, जो सोच नहीं सकता था कोई, उनको आदत होती है एक बार राइस बोया, उससे सारी साल निकालेंगे और नशे में पड़े रहेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक उपाय किया कि भाई ने उनको खेती के काम में लगाया, और वहाँ से जो सब्जियाँ आई तो आज लोगों की रोजगार चले गए हैं।
महिलाओं के रोजगार चले गए, पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ रोजगार दे दिया गया और साथ में सबका स्वास्थ्य सुधर जाए इसके लिए जैविक सब्जियां सब तक पहुंचा दी कम रेट पे। एक बात जरूर बोलूँगा, ये सारा काम अधूरा है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत अगर बनाना है तो चतुर्थ स्तंभ उसमें होना बड़ा आवश्यक है। और मैं हमारे जो सिटी हेडलाइंस न्यूज़ है उसके CEO तो सैफ खान जो हैं उसको अपकमिंग जनरेशन आज इतनी जिम्मेदारी से ये कार्य कर रहे हैं, मैं दिल से उनको आशीर्वाद देता हूँ, चाहता हूँ कि वो खूब आगे तरक्की करें। रवि जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। दोस्तों, ये रवि जी हैं। स्टफ फॉर गुड हेल्थ का जो इनिशिएटिव किया है वो इन्होंने किया है। आदिवासी व महिलाओं की सहयोगी संस्था। इनिशियल स्टेज पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई आपने जो शुरुआत की है वो कोई प्रॉफिट का बिजनेस मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों की सेवा या लोगों को रोजगार देना, ऐसा ही दिख रहा है। आप ये फ्रेश वेजिटेबल का जो कॉन्सेप्ट है और आदिवासियों का जो आपने सोचा है कि उनके कामकाज बढ़े, तरह तरह की सब्जियां उगाएं और वो लोगों तक सस्ते दामों में पहुंचे और महिलाओं के जरिए, यानी इसमें सबसे बड़ा जो दो चीज़ दिख रहा है, एक आदिवासियों को भी रोजगार दे रहे हैं आप, महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं आप। कहीं ना कहीं कोरोना काल से तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े कामकाज छूट गए और ऐसे वक्त में मुझे लगता है ये बहुत लाभार्थी होगा। मुझे एक क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ तो आप कर ही रहे, कितना फ़ायदा पहुँचेगा कस्टमर्स को? यानी कि आप समझिए आपका अभी हमने देखा कि टेम्पो से आपका सामान आया, ठीक 8 बजे आ गया, अनलोड हुआ, यहाँ पे बहुत सारी महिला दिख रही हैं, फ्रेश सब्जी दिख रहा है। ये सारा किस तरह से होगा, किस तरह से कर पाएंगे, किस तरह से सब तरफ पहुँचा पाएंगे? देखिए, सब तरफ पहुंचाने के लिए नारी शक्ति की टीम है जो डिलीवरी एजेंट के रूप में पूरे मीरा भाईंदर में सब जगह घर घर में सब्जी पहुंचा देंगी। जहाँ तक फायदे की बात है, कस्टमर का स्वास्थ्य बनेगा, ये उनके लिए सबसे बड़ा फायदा है। सब्जियों के बाजार के एक भाव होते हैं, उसी भाव में आपको देसी पद्धति से उपजाई गई सब्जी मिलेगी। एक सब्जी आपको रासायनिक खाद से उपजाई हुई होती है, एक देसी पद्धति से उपजाई हुई होती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। उसी मूल्य में आपको देसी पद्धति से उपजाई हुई सब्जी मिलेगी, ये आपके लिए फायदे की बात होगी। क्योंकि जो देसी पद्धति से उपजाई गई सब्जियां होती है बाजार में उसके मूल्य 2 गुने होते हैं, जो कि मीरा रोड भाईंदर में नहीं है। उसी मूल्य पे है जिस मूल्य पे बाजार में सब्जी है, 2 रुपए कम 2 रुपए ज़्यादा। दूसरी बात, इसमें फ़ायदा किसानों का भी है, क्योंकि किसानों से जो सब्जी खरीदी जा रही है उनसे जो लोग खरीदते हैं, सबसे पहली बात कि किसानों से कोई सब्जी खरीदने जैसी व्यवस्था हमारी नहीं है। इसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि उन जमीनों पे जो सब्जी उपजाई गई है उसकी व्यवस्था भी हम ही लोगों ने की है। कि उनको रोप देना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए खाद बनवा करके देना, कैसे इस पे सब्जियों पे छिड़काव करना है वो बताना, नीमास्त्र उपलब्ध कराना, छाछ से कैसे छिड़काव करते हैं, ये सब उनको समझाना, प्रैक्टिकल करके दिखाना। अब इस दिखाने के बाद भी उसकी अपनी मेहनत है, उसको मेहनत का एक वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये देखा कि बाजार में यदि कोई भी सब्जी उपजाता है और वो जो बाजार में आढ़तिये को अपनी सब्जी बेचता है, हमारे किसान को हम जो सब्जी उसकी मेहनत है, क्योंकि मेहनत का कोई मूल्य आप नहीं आंक सकते कि इसका वेतन इतना होना चाहिए, तो उसकी मेहनत के एवज में जो बाजार मूल्य है हम 2 रुपए ज़्यादा उसको पे करेंगे। ये उसका वेतन आप मान लें, ये उसका मानदेय मान लें, ये उसका सम्मान मान लें, चाहे जो मान लें, तो उससे उनको फायदा है। और सब्जी जब घरों में पहुंचेगी उसमें जो नारी शक्ति काम करेंगी वो आत्मनिर्भर होंगी। जब घर 2 लोगों को फायदा होगा और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये पूरा प्रोजेक्ट नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ नहीं होना। यदि साल के अंत में ये जिस ट्रस्ट में फेडरेशन में काम हो रहा है, यदि कोई धनराशि बचती है, उस धनराशि का उपयोग उस गांव के स्कूल को डेवलप करने में, उस गांव के विद्यार्थियों को नोटबुक और पुस्तक बांटने में, उस गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन या दूसरे किसी कार्य में, पुरुषों को मुर्गी पालन व्यवसाय, पशुपालन व्यवसाय को विकसित करने के लिए उसमें खर्च किए जाएंगे। क्या बात है दोस्तों, ये इस तरह के लोगों के सामने आने से ही
आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। ये एक अकेले व्यक्ति की अगर ऐसी सोच है कि उन्होंने ये, मैंने सबसे पहले यही सवाल किया था कि इसमें क्या फ़ायदा, किस तरह का, मुझे नहीं लगता है कि कुछ फ़ायदा, क्योंकि जिस तरह का कॉन्सेप्ट दिख रहा है मुझे ये, उस तरह के कॉन्सेप्ट में जो ये कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बावजूद भी इन्होंने ये कहा है कि अगर इसमें से कुछ प्रॉफिट होता भी है तो वो लोगों की भलाई के लिए ही करेंगे, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए ही करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, आदिवासियों के लिए करेंगे। किसानों की बात जो ये जहाँ तक इन्होंने की कि उनको खेती करने के लिए भी सारा चीज़ यही प्रोवाइड करते हैं, हर तरह का गाइडलाइन करते हैं। इन्होंने कहा कि लोगों की हेल्थ यानी कि गुड हेल्थ के लिए जो उनको ऑर्गेनिक सब्जी, जो एक देसी पद्धति से जो उगाई जाती सब्जी है, वो वाकई में अगर आप मार्केट में खरीदेंगे तो वो थोड़े महंगे रेट में मिलता है। थोड़ा एक जो है खाद वगैरह डाल करके एक्स्ट्रा करके जो वो सब्जी ज़्यादातर, दोनों के स्वाद में भी अंतर होता है। तो ये इस तरह की सब्जियां। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेली का इनका ऑर्डर है वो खेत से ही डायरेक्ट जो है तोड़ करके लाया जाएगा, राइट? जी, जो भी सब्जी आएंगी वो शाम को खेत से टूटेंगी, सुबह यहाँ बटेगी। तो मतलब कि आप अमूमन देखते हैं कि अगर आप सब्जी खरीदते हैं, या मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी बड़े स्टोर में अगर समझिए कि वहाँ पे सब्जियां वगैरह रहती है तो फ्रीज के हिसाब से, फ्रीजर और ये करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन की भी सब्जियां होती है। लेकिन यहाँ पे कम से कम ये होगा कि ये खेत से निकला, यहाँ तक पहुँचा और महिलाओं के जरिए आप तक पहुँचा। तो उससे भी जो सब्जियां तो हर किसी की ज़रूरत है, खरीदने की ज़रूरत है, और हर कोई अलग अलग जगह से जहां से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है वहां से वो खरीदते हैं। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इनका नंबर ज़रूर स्क्रीन पे चला दूंगा, और एक बार आप यहां से भी सब्जी मंगा करके देखिए कि क्या आप जो सब्जी मंगाते थे और इन्होंने जो ला करके दिया उसमें क्या कुछ फ़र्क है। अगर फ़र्क है तो आप यहाँ से सब्जी खरीदिए, क्योंकि इसके ज़रिए मीरा भाईंदर की बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिलेगा, और वो आदिवासी जो मेहनत कर रहे हैं खेत में फल उगाने के, सब्जी उगाने के लिए अलग अलग तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। और स्टफ फॉर गुड हेल्थ के रवि जी के पास इस जरिए से कुछ ज़्यादा पैसा आए, ताकि वो इस तरह से और चैरिटी करते रहे। और कुछ संदेश देना चाहेंगे रवि जी? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।